किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा, फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो, मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना, तो बाजू वाला देखते हैं 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते, मालूम है का तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जा बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था, घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था, वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए, सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई ना दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी, उसके बाद रब को रो के दिखाया। कहता मालिक, ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा। कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया, रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी, बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के नहीं, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक इतना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओं वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की दर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सकी, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने, कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में, बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है, कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा, बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के लुकमे ना लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए, कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है, मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई। हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों, कलेजे फट रहे, पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा। याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया
7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक न दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता है मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया, लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। का जैसी दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। का क्या हुआ है? का तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। का किस लिए? का आओ जरा, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया? का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है? तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती।
लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते।